हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। मैं आज फिर लेट हो गई। कहीं मेरा खड़ूस बॉस मुझे नौकरी से ही ना निकाल दे। हे रोज, ओह हाय जूली। फिर से लेट। हाँ यार, खड़ूस अभी तक नहीं आया क्या? वो क्या हुआ जूली? पीछे तो देखो। मिस रोज, फिर से लेट। सॉरी बॉस, आज मेरी ट्रेन देर से आई थी। आप कहे तो मैं आपके लिए एक कार और ड्राइवर की ड्यूटी लगवा देता हूँ। जी। ये लास्ट वार्निंग है मिस रोज। अगर आप आज के बाद फिर कभी लेट हुई तो आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? यस बॉस। अब जाकर अपना काम करो। बस मुंह उठा के चले आते हैं। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। सर आपकी चाय लाके मेरे सर पे रख दो। है। टेबल पर रख दो इडियट। जी। ऑफिस में सबके सब नमूने भरे पड़े हुए हैं। अरे भाई, अब मेरे सर पे क्यों खड़े हो? जाओ। सर वो अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। हाँ तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द सारे पैसे लौटा दूंगा। क्यों नहीं, आपके लिए ही तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। सर प्लीज। देखो विलियम, मैंने तुम्हारी बेटी की शादी का ठेका नहीं ले रखा है, और वैसे भी तुम्हें हर महीने सैलरी तो मिलती है ना। जी सर। अब जाकर अपना काम करो। अंकल आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी की शादी अच्छे से होगी। हाँ, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। शुक्रिया बेटा। यार अपना बॉस तो खड़ूस होने के साथ साथ बुरा इंसान भी है। सही कहा। पता नहीं उसके घर वाले उसको कैसे झेलते होंगे। सुना है उसकी अपने डैड से नहीं बनती। बस एक बहन ही थी, वो भी कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई। ये तो बुरा हुआ। वैसे भी इस जैसे खड़ूस इंसान के साथ कौन रहना पसंद करेगा। रोज कहाँ खो गई? कुछ नहीं। अक्सर जो लोग बाहर से सख्त मिजाज होते हैं वो दर हकीकत अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं। जल्दी आओ टिया। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें स्कूल छोड़कर मुझे रिहर्सल के लिए थिएटर भी जाना है। क्या रिहर्सल? आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, ये ऑफिस वर्क मेरे सिस्टम को बिल्कुल सूट नहीं करता। दिन भर फाइलों में सर खपाना मेरे बस की बात नहीं। अगर डैड को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। वो घर पर रहते ही कहा है, उन्हें सिर्फ अपने काम से प्यार है, और वो चाहते हैं कि मैं भी उनके जैसा बनूं। पर आप तो एक आजाद पंछी की तरह है, जिसे रोकना पसंद नहीं। अच्छा बेटा, डायलॉग बाजी। संगत का असर है। बिग ब्रो आप हमेशा ऐसे ही रहना, कभी ना रुकने वाले। और हाँ, फेमस होने के बाद मुझे भूल मत जाना। कभी नहीं, मेरी प्यारी बहना। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर कामयाब होंगे। संभल कर दिया। सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। गुड मॉर्निंग बॉस। आप ठीक तो है? सर आपने बुलाया। आज शाम की जो मीटिंग है उसे कैंसिल कर दो, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। ओके सर। तुम क्यों चली गई टिया? तुम्हारा बिग ब्रो बिल्कुल अकेला हो गया है। काश तुम्हारी जगह में होता। सब मेरी वजह से हुआ। मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। उठ जाओ, सुबह हो गई है, अब उठो भी। कौन है तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। जाके मुंह धो लेता हूँ। सपना नहीं, हकीकत है। टिया तुम सच में हो? हाँ ब्रो। पर कैसे? और तुम इतनी अजीब क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। इसका मतलब तुम घोस्ट हो? सही पकड़े हैं। तुम वापस कैसे आई? वापस आई नहीं, आना पड़ा तुम्हारी वजह से। कम से कम मरने के बाद तो मुझे सुकून से रहने दो। पर मैंने क्या किया है? जरा अपनी हालत देखो, तुम पहले जैसे मेरे बिग ब्रो नहीं रहे। हालात सबको बदल देते हैं टिया, हमारे बस में कुछ नहीं होता। ये आप बोल रहे हैं, और आपका ड्रीम उसका क्या?
तुम्हारे साथ वो भी खत्म हो गया। तुमने थिएटर भी छोड़ दिया। हाँ, अब मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। थिएटर में दिलचस्पी नहीं रही? पर क्यों? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। थिएटर क्यों छोड़ दिया? मैं जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली, समझें? ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है मैं जागते हुए भी सपना देखने लगा हूँ। भला टिया वापस कैसे आ सकती है? गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। हे ब्रो, सर आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। कितनी बार कहूँ टिया, अब मुझे थिएटर से कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे ऑफिस के काम से ही खुश हूँ। कम इन। सर, एमओएम कंपनी से कॉल आया था। वो कह रहे हैं उनका कंसाइनमेंट अभी तक नहीं पहुंचा। क्या इतनी बड़ी लापरवाही? मिस रोज, समझ नहीं आता कि आप लोग सैलरी किस बात की लेते हैं। लेकिन सर, उस कंपनी के कंसाइनमेंट का काम तो आप देख रहे थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। सच में ब्रो, आप अपने काम से बहुत खुश हो। इतने की काम करना ही भूल गए। टिया, तुम समझ क्यों नहीं रही? अब मुझे एक्टिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। ये सच नहीं है। तुम्हें जो समझना है समझो। ये तो गुलाबो है ना? गुलाबो? अच्छा रोज। तुम। ये गुलाबो किसके साथ जा रही है? होगा कोई पहचान वाला। अपने को क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलकर देखना चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं। अगर वो किसी मुसीबत में हुई तो? आफ्टर ऑल वो हमारे ऑफिस में काम करती है। आप बॉस हो उसके। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। आपको नहीं आना तो मत आओ। मैं जा रही हूँ। बॉस, आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। देखिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी मेरे पास टाइम है। कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये गलत है। सिस्टर, सही गलत अपन को मत सिखा। अच्छा ठीक है, तेरे पास पैसे नहीं है ना, पर घर तो है, वो तू अपन को दे दे। तेरा सारा कर्जा माफ। कभी नहीं। सीधे से मान जा, वरना क्या? बॉस। तू कौन है बे? तेरा चाचा। अबे साले, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? वही घिसा पिटा डायलॉग। मैं तुझे रातों रात इस शहर से गायब करवा दूंगा। अच्छा बेटा। इसने तो बॉस को चिपका दिया। भागने में ही भलाई है। ये तो एक में ही रोने लगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सिस्टर, अपन को माफ कर दो। अपन आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगा। ठीक है, अब यहाँ से जाओ। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्या आप मुझे मेरे पैसे लौटा रहे हैं? हाँ, पर आज के बाद अगर तुमने फिर कभी रोज को परेशान किया तो? कभी नहीं। थैंक यू बॉस। सॉरी रोज। किस लिए? ऑफिस में तुम पर गुस्सा करने के लिए। ठीक है, अब तुम घर जाओ। जी। ये टिया कहाँ चली गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्रो, आप इसी थिएटर में काम करते थे ना? हाँ, क्यों? जाकर देखना चाहिए। टिया रुको, कहाँ जा रही हो? ये लड़की भी ना कभी नहीं सुनती। टिया। विक्टर माय सन। रेमो सर। हम सब ने तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सर, आप गलत समझ रहे हैं। अब मुझे थिएटर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो ही नहीं सकता। तुम्हें तो थिएटर से कितना लगाव था। वो सब पुरानी बातें हैं। आई नो विक्टर, तुम्हारी बहन की मौत के बाद तुम्हें थिएटर के नाम से भी नफरत हो गई थी। पर टिया की मौत एक हादसा थी। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसलिए खुद को सजा देना बंद करो। सर प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ठीक है विक्टर, पर बेटा ये बात याद रखना, इस थिएटर को आज भी तुम्हारा इंतजार है। गुड बाय विक्टर। बाय सर। तो ये बात है, तुमने इस वजह से थिएटर छोड़ दिया और खुद को सजा दे रहे हो। ये गलत है, बिल्कुल गलत। टिया, मेरी बात तो सुनो। टिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर मुझे तो करनी है। टिया, तुम ऐसे अचानक से चली गईं कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। डैड तो पहले से ही मुझसे दूर थे और कोई था भी तो नहीं।
तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं अपने आप को समझने लगा था। मुझे खुद से नफरत हो गई थी, इतनी कि मैंने सोच लिया कि मुझ जैसे इंसान को खुश रहने का कोई हक नहीं है। और इसीलिए आप थिएटर जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी उससे दूर हो गए। हाँ। बिग ब्रो, आपको याद है एक्सीडेंट से पहले मैंने आपसे क्या कहा था? बिग ब्रो, आप हमेशा ऐसे ही रहना, कभी ना रुकने वाले, और हाँ, फेमस होने के बाद मुझे भूल मत जाना। कभी नहीं मेरी प्यारी बहना। आप भूल गए ब्रो, मुझे भी और मेरी बातों को भी। नहीं, ऐसा नहीं है मेरी बहन। बिग ब्रो, जिंदगी बहुत कीमती होती है, और पता है ये बात मुझे मरने के बाद समझ आई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बिग ब्रो अपनी लाइफ को खुशी खुशी जिए। बिग ब्रो, आपने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, क्या आप मेरी ये लास्ट विश भी पूरी कर सकते हैं प्लीज? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। सर आपने बुलाया? विलियम, तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे ना? जी। ऑफिस के बाद मुझसे ले लेना। थैंक यू सर। और हाँ, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, यूं समझ लो मेरी तरफ से मेरी बहन की शादी का तोहफा है। जी सर, आप शादी में जरूर आना। विक्टर, थोड़ी ही देर में प्ले स्टार्ट होने वाला है, तुम रेडी हो? यस सर। गुड, मैं जाके बाकी की तैयारियां भी देख लेता हूँ। डैड और गुलाबो भी आए हैं। टिया, आखिर आपने डैड को मना ही लिया। सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। बिग ब्रो, मैं इसी काम के लिए ही तो वापस आई थी, और इसी के साथ अब अलविदा कहने का वक्त भी आ गया है। टिया, क्या तुम सच में थी या मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रहा था? ब्रो, आप मुझसे बात कर रहे थे या खुद से, क्या फर्क पड़ता है? अब आप खुश हैं, बस यही बात मायने रखती है। तुमने सही कहा। और हाँ, अब मुझे मत भूल जाना। कभी नहीं। विक्टर, अब तुम्हारी एंट्री है। टिया, अब होगी रिहाई। सच ही तो है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और अगर हमने इसे भी नहीं जिया तो फिर क्या किया?